चलिए आगे बढ़ते हैं। गाजियाबाद से अगली बड़ी खबर, जहां विजयनगर थाना क्षेत्र के इंडस्ट्रियल एरिया में लूट का मामला सामने आया है, जहां गुप्ता मेटल वर्क्स में गन पॉइंट पर गार्ड्स को बंधक बनाया गया और लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। 3 से 4 हथियारबंद बदमाशों ने लूट का सामान ट्रक में लादकर वो लोग फरार हो गए। गुप्ता मेटल वर्कर्स के मालिक ने बताया कि रात 2:30 बजे के करीब हथियारबंद बदमाश कंपनी के अंदर घुसे। बदमाशों ने पहले 2 गार्ड्स को बंधक बनाया, मारपीट की और कंपनी से करीब 5500 किलो तांबा लूटकर फरार हो गए। पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, पूरा मामला गाजियाबाद से सामने आया है, जहां विजयनगर थाना क्षेत्र के इंडस्ट्रियल एरिया में लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। गुप्ता मेटल वर्क्स में गन पॉइंट पर गार्ड्स को बंधक बनाया गया, लूट को अंजाम दिया गया। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ये रात 2:30 बजे की ये पूरी घटना है। हथियार के बल पर मेरे कर्मचारियों को बंधक बनाया गया, उनको जान से मारने की धमकी दी गई, तो मेरे यहाँ से डकैती डाली गई। जिस तरीके का ये मेरे यहाँ कांड हुआ है, मेरे को लगता है 10 से 12 लोग रहे होंगे, क्योंकि उसमें लगभग 5500 किलो करीब तांबा गया है और 1000 किलो लगभग लेड गया है। इतने माल को ट्रक द्वारा लूटने के लिए 10 से 12 आदमी जरूर लग गए होंगे। थाना क्षेत्र विजयनगर के इंडस्ट्रियल एरिया में गुप्ता मेटल वर्क्स की फैक्ट्री में 3 से 4 बदमाश अंदर आए और उनके गार्ड को बंधक बना करके वहां से लेड और कापर का स्क्रैप लूट कर ले गए हैं। इस घटना के संबंध में थाना विजयनगर पे उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके 5 टीमें लगा दी गई हैं। यथाशीघ्र केस को वर्कआउट करके अपराधियों को जेल भेजा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। लखीमपुर खीरी में दलित बहनों की रेप के बाद हत्या के मामले में सहायता के तौर पर दिए गए चेक बाउंस हो गए हैं। कांग्रेस के नेताओं ने परिजनों को 2 लाख का चेक दिया था। कांग्रेस विधायक वीरेंद्र कुमार चौधरी का 1 लाख का चेक और यूपी नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष अमित जानी का दिया 1 लाख का चेक बाउंस हो चुका है। चेक सिग्नेचर मैच न होने से रिजेक्ट हो गया। चेक देते हुए तस्वीरें भी ली गई थी और न्याय दिलाने का वादा किया गया था। वहीं चेक बाउंस होने पर परिजनों का कहना है कि उनके साथ ये मजाक किया गया है। बता दें कि थाना निघासन इलाके के एक गांव में 14 सितंबर को 2 नाबालिग दलित बहनों की लाश पेड़ से लटकी हुई मिली थी। मामले में घटना के तुरंत बाद यूपी सरकार ने सख्ती दिखाई। 6 आरोपियों को अरेस्ट किया गया। 14 दिन में चार्जशीट भी फाइल हुई। 25 लाख रुपए मुआवजा, एक घर, सरकारी नौकरी का ऐलान हुआ। मामले में अन्य दलों के नेता भी परिजनों से मिले और मदद दी, लेकिन अब ये चेक बाउंस हो चुका है। परिवार का यह भी आरोप है कि अधिकारियों ने पीड़ित परिवार को लिखित में आर्थिक मदद और फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई का भरोसा दिया था। इनमें 16 लाख रुपए तो पीड़ित परिवार को मिले थे, लेकिन प्रशासन ने लिखित में जो दिया था वो अभी तक मिला नहीं है। तो दलित बहनों की रेप के बाद हत्या के मामले में तमाम राजनीतिक दलों ने मुलाकात की, लेकिन जानकारी ये सामने आ रही है कांग्रेस की तरफ से जो 2 लाख रुपए की सहायता राशि दी गई थी वो चेक बाउंस हो गए हैं, जिसके बाद परिवार वालों को लग रहा है कि उनके साथ ये गलत हुआ है, धोखा हुआ है। मदद के नाम पर मजाक किया गया, ये परिवार वाले कह रहे हैं। किस तरीके से, ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। दलित बहनों के साथ रेप के बाद हत्या के मामले में सहायता दी गई थी। कांग्रेस विधायक वीरेंद्र कुमार चौधरी ने 1 लाख रुपए का चेक परिवार वालों को दिया था। यूपी नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष अमित जानी ने भी 1 लाख रुपए का चेक दिया था। परिजनों को मदद के लिए मिले चेक बाउंस हो गए, जिसकी वजह से जो परिवार वाले हैं उनमें नाराजगी है। एक चेक सिग्नेचर मैच न होने की वजह से रिजेक्ट हो गया है। अब इसे क्या समझा जाए, ये सबसे बड़ा सवाल है। मदद करनी नहीं थी तो ये चेक क्यों दिए गए, और अगर ये चेक दिए गए तो ये रिजेक्ट कैसे हो गए, ये बाउंस कैसे हो गए, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। तो देखिए, 14 सितंबर को नाबालिग दलित बहनों की लाश मिली थी। पूरा मामला क्या था, इस पूरे मामले को आपको समझाते हैं। रेप के बाद दोनों की हत्या का मामला सामने आया था और इस पूरे मामले में करीब 6 आरोपी अरेस्ट हुए थे। 14 दिन में चार्जशीट फाइल की गई थी। प्रशासन की ओर से 25 लाख रुपए मुआवजे की बात तक कही गई थी। एक घर, सरकारी नौकरी का लेन देन का ऐलान किया गया। परिवार का आरोप है प्रशासन की ओर से अब तक 16 लाख ही मिले हैं। 25 लाख का जो दावा किया गया था, उसके बाद बाकी की राशि कहां है। घर का वादा किया गया था, सरकारी नौकरी का वादा किया गया था, लेकिन अभी तक वो पूरा नहीं हुआ है। महज 16 लाख रुपए की राशि ही परिवार तक अभी तक पहुंची है। प्रशासन की ओर से ये पैसा उन तक पहुंचा है। तो पूरे मामले में अब तक क्या क्या हुआ, ये हमने आपको बताया। लेके गए थे लड़कियों को, बलात्कार हुआ, फिर उनको मार के लटका दिए, फिर
यही बोल रहे थे कि योगी जी 25 लाख रुपए देंगे, सब ये पट्टा और एक आवास और नौकरी एक सरकारी, ये सब बोल के गए थे। अभी तक कुछ नहीं मिला है और जो चेक देखे गए थे वो भी बाउंस हो गई हैं। किसकी चेक थी वो? कांग्रेस पार्टी की। कितनी चेकें थी? जी 3 थी, एक चेक तो उसमें से आई है। 3 लाख रुपए नहीं आए हैं, 2 चेक हैं। वहीं बरेली में नाबालिग छात्रा से रेप का मामला सामने आया है, जिसको लेकर हिंदू संगठनों ने नैनीताल हाईवे जाम कर दिया। घर में टाइल्स लगाने आए फरमान अली का आरोप लग रहा है। फरमान अली पर यह आरोप है कि उसने होटल में ले जाकर लड़की से रेप किया। टाइल्स लगाने के बहाने लड़की से बातचीत की और उसे बहला फुसलाकर अपने साथ होटल में ले गया। आरोप है कि वहां पर नशीला पदार्थ खिलाकर लड़की से रेप किया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी तक दे डाली। डरी सहमी छात्रा पर घर में पहुंचकर परिजनों को उसने अपनी पूरी आपबीती बताई, जिसके बाद परिजन थाने में जाकर शिकायत परिवार वालों ने की और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इस खबर की जानकारी जब हिंदू संगठनों को हुई तो लव जिहाद का आरोप लगाकर हंगामा किया और आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की। पुलिस ने आश्वासन देकर सड़क खाली कराया। पुलिस ने 2 लोगों को नामजद करते हुए गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपी फरमान अली की तलाश शुरू कर दी है। देखिए किस तरीके से हंगामा हुआ है। हंगामे की जो तस्वीरें सामने आई हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। हिंदू संगठनों को जब इसके बारे में जानकारी लगी तो उनका कहना है कि ये पूरा मामला लव जिहाद का है। कुछ नॉलेज नहीं है, कहाँ ले जाएगा वो नासमझ है बच्ची। कितनी बड़ी बच्ची है? सर 13-14 साल की बच्ची है मेरी, 1वीं क्लास में पढ़ती है। तो बच्ची काफ़ी डरी सहमी हुई है। जी हाँ, बहुत डरी सर। क्या मारा पीटा भी है बच्ची को? मारा पीटा सर अभी हम तो हम कैसे बता सकते हैं, उसने जिस स्थिति में थी वही चीज़ें बताई है। डराया धमकाया, उसे नशीली चीज़ें खिलाई गई थी। हमारे संज्ञान में आया है वार्ड विभाग की डिफेंस कॉलोनी गुरुद्वारे के निकट एक मकान में नाबालिग हिंदू समाज की 12-13 साल की युवती के साथ एक मुस्लिम युवक द्वारा जो घर में वहाँ काम कर रहा था, जिसने मौका पाते ही उस 12-13 साल की युवती के साथ गलत काम किया और वहाँ से फरार हो गया। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।